हेलो, कैसे हैं आप लोग। वॉइस चालू हो गई, वॉइस आ रही है। मैंने वॉइस को क्लोज करके रखा था, इसलिए वॉइस आप लोग को नहीं दिख रही, सुनाई दे रही। गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वॉइस कंटिन्यू आएगी आप लोग को, अभी वॉइस में कोई इशू नहीं है। लोग कैसे हैं आप लोग। वॉइस चालू हो गई, वॉइस आ रही है, वॉइस को क्लोज करके रखा था, इसलिए वॉइस ठीक है। अभी बहुत अच्छा, 6500 लोग अभी लाइव हैं। थोड़े मैसेज लाइव आपकी वॉइस नहीं आ रही। नहीं, अभी वॉइस आएगी, अभी वॉइस क्लियर है, अभी वॉइस आप लोग को आती रहेगी। शुरुआत के जो कभी भी जब वीडियो स्टार्ट करूंगा ना, कभी भी लाइव जब स्टार्ट करूंगा, शुरुआत के 1-2 मिनट आपको छोड़ने हैं, उसके बाद से आपको वीडियो देखनी स्टार्ट करनी है। क्योंकि शुरुआत के 1-2 मिनट वो ऐप में शेयर करना है, लिंक शेयर करना है, फिर वॉइस को थोड़ा सा सारी चीज़ें करके 9176 लोग अभी लाइव हो चुके हैं। सारी वॉइस सारी चीज़ें क्लियर है मेरे हिसाब से। अगर क्लियर है तो आप लोग एक बार मैसेज कर दो, मैसेज करके शांति से बैठ जाओ बुक लेके, बस। फिर बार मैसेज करने की जरूरत नहीं, ना मैं मैसेज को पढ़ूंगा, ठीक है। तो बार मैसेज करने की जरूरत आपको नहीं है। जब बोलूंगा मैसेज के लिए तभी आपको मैसेज करना है, और जो होमवर्क दूंगा वो होमवर्क आप लोग को करना है, ये ध्यान रखना है। अगर आप लोग को प्रॉपरली सीखना है, सारी चीज़ों को समझना है, तो आपको यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ मेरे मेहनत करने से यहाँ पे कुछ नहीं होगा। 1 मिनट खाली हो जाइए, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। 1 मिनट खाली हो जाइए, बोलूंगा मैसेज के लिए तभी आपको मैसेज करना है, और जो होमवर्क दूंगा वो होमवर्क आप लोग को करना है, ये ध्यान रखना है। अगर आप लोग को तो खाली मेरी मेहनत करने से यहाँ पे नहीं होगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और सबसे पहली चीज़ एक चीज़ समझ लेना कि इस ट्रेनिंग के दौरान ऐसा नहीं होगा कि इस ट्रेनिंग से आप यहाँ पे बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। ट्रेनिंग के बाद जो आप प्रैक्टिस करते हो ना, उसके ऊपर डिपेंड करेगा सारी चीज़ें। ये सब सारी चीज़ें तो मैं अपने फ्रेंड सर्कल, सारे दोस्तों में सारी चीज़ें शेयर करते रहता हूँ, हर दिन मिलते रहता हूँ, तो उनको ये चीज़ें मैं बताते रहता हूँ। लेकिन ये चीज़ें बताते रहता हूँ, कितने लोग इस चीज़ को अमल करते हैं, कितने लोग टीम के साथ में ये चीज़ें करते हैं, वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं साइकोलॉजी के ऊपर। सारा गेम, देखो मैं बार आप लोग को ये समझाता हूँ कि सारा गेम जो यहाँ पे है ना, वो गेम साइकोलॉजी का है। साइकोलॉजी आपकी जितनी स्ट्रांग रहेगी, आप उतने अच्छे ट्रेडर बन पाओगे। अगर आपकी साइकोलॉजी वीक है ना, तो आप यहाँ पे ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ये रियलिटी है, यहाँ पे ध्यान रखना। सारा गेम साइकोलॉजी का है। सेटअप अपनी जगह पे है, सेटअप आपके लिए 10% 15% वर्क करेगा। सेटअप आपको सिर्फ एंट्री दिला सकता है, सेटअप आपको कभी भी एग्जिट नहीं दिलाता। एग्जिट आपका माइंडसेट, आपका रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट, ये 3 चीजें आपको एग्जिट दिलाती हैं। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ में ट्रेड नहीं कर रहे हो सके आप 5-10 पॉइंट में निकल के चले जाओगे। आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ में ट्रेड कर रहे हो, आप मोमेंटम को ट्रेड करते हो। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के साथ में ट्रेड करते हो, आप बड़े मूव के लिए यहाँ पे प्ले करते हो। जब भी मार्केट एक बड़ा, देखिए कल की परसों की वीडियो में यही चीजें बता रहा था कि छोटी क्वांटिटी के साथ में पहले ट्रेड करो। जब मार्केट मोमेंटम देगा, मैंने एक फ्लैग पैटर्न बना के कल की वीडियो में आप लोग को बताया था कि यहाँ पे एक बेरिश फ्लैग पैटर्न बन रहा है, क्योंकि लास्ट जो फ्लैग पैटर्न बना था वो बुलिश फ्लैग पैटर्न था। आज जो कल वाला फ्लैग पैटर्न मैं बता रहा था वो बेरिश फ्लैग पैटर्न था। और देखिए मार्केट उसके नीचे जब गिरा तो किस तरीके से गया। मैंने एक ऑलरेडी टेलीग्राम में आप लोग को व्यू अपना पोस्ट तो मार्केट हमें देना स्टार्ट करता है। मार्केट हमें इसलिए नहीं देता है कि आपने सेटअप एक स्ट्रेटजी आपने देख ली, 10 पॉइंट मिला निकल गया, शायद वो स्ट्रेटजी उसी दिन 100 पॉइंट का मूवमेंट करती हुई, लेकिन आप तो 10 पॉइंट में भाग गए। क्यों भाग गए? क्योंकि आपका रिस्क मैनेजमेंट बराबर नहीं था। तो हमारी साइकोलॉजी क्या है, डर इसी तरह से हमारे ऊपर हावी हो जाता है। एक बार जब हम बड़े बड़े लॉसेस ले लेते हैं ना, फिर हम उस डर को बीट ही नहीं कर पाते हैं, उस डर से हम लड़ ही नहीं पाते हैं, वो डर हमारे ऊपर हर समय हावी रहेगा। अभी देखो 2 चीजें, अभी मान लो मार्केट आज बहुत अच्छा मूव कर रही है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे लोगों ने आज लॉस लिया होगा। ऐसा नहीं कि मार्केट अच्छा मूव करेगा तो उन्होंने प्रॉफिट भी लिया होगा, बहुत सारे लोगों ने लॉस लिया होगा। कोई होप में ट्रेड कर रहे होंगे कि मार्केट गिर रहा, अब शायद 100 पॉइंट बढ़ेगा, मैं ले लेता हूँ, यहाँ से मार्केट 100 पॉइंट जाएगा, मैं निकल जाऊंगा, यहाँ से मार्केट 100 पॉइंट जाएगा, मैं निकल जाऊँ। वो ट्रेंड की साइड में ट्रेड नहीं करते। 90% जो ट्रेडर होते हैं ना, वो ट्रेंड की साइड में कभी बिलीव नहीं करते। जब मार्केट ऊपर जाता रहता है तो वो लोग सोचते हैं कि मार्केट नीचे आएगा, मैं शॉर्ट करूँगा, मार्केट नीचे आएगा, शॉर्ट करूँगा। जब मार्केट नीचे जाता है तो फिर वो लोग सोचते हैं मैं यहाँ पे बाइंग करूँगा, बाइंग करूँगा। देखिए सबसे पहली चीज़ ना आपको समझना पड़ेगा कि कब मार्केट को आपको शॉर्ट करना है, कब मार्केट आपके लिए बाय ऑन डिप है, कब मार्केट आपके लिए सेल ऑन राइज है। सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी, और यही सब सारी चीज़ें आपको मैं वीडियो के दौरान बताऊंगा, इस ट्रेनिंग के दौरान बताऊंगा, समझाऊंगा,
सारी चीज़ें भाई सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। जिसके पास बफरिंग हो रहा है उसका मतलब उसका नेट स्लो है। हमारी तरफ से बिल्कुल चीज़ें सही है, क्योंकि मैं भी एक लॉगिन करके यहाँ पे बैठा हूँ, सारी चीज़ें ठीक है। क्वालिटी क्या देखना है यार, मेरी वॉइस सुन रहे हो ना, तो यहाँ पे मेरे पास प्रॉपर चल रहा है। तो मैं लॉगिन करके मैं यहाँ पे बैठा हुआ, तो मैं देख रहा हूँ कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो मैं उस पर सॉल्व कर लूँगा, ठीक है। तो सबसे जरूरी चीज़ जो है ना वो हमारी साइकोलॉजी है। आप लोग को ना साइकोलॉजी को बिल्ड करना है। देखिए आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन से डायरेक्ट इसमें लिंक नहीं है कि चार्ट पे टेक्निकल पे, इससे लिंक नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा रोल यही प्ले करता है हमारे। तो सबसे बड़ा रोल जो है ना हमारे हमारा ट्रेडिंग स्टाइल है ना, उसमें सबसे बड़ा रोल यही चीज़ आपके लिए आएगी कि आपकी साइकोलॉजी कितनी स्ट्रांग है। साइकोलॉजी स्ट्रांग करने के लिए आपको 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि साइकोलॉजी ही सब कुछ है। आप लोग मानो या ना मानो, मैं सारी चीज़ें समझाऊंगा, लेकिन सब कुछ आप फेल तभी हो जाओगे जब आपकी साइकोलॉजी आपके साथ नहीं रहेगी, या साइकोलॉजी पे आपका कंट्रोल नहीं रहेगा, आपका कंट्रोल अपने आप पे नहीं रहेगा, तब यहाँ पे आप फेल होगे और आपके फेल होने के चांसेस यहाँ पे 90% बढ़ जाएंगे। एक चीज़ ध्यान रखना है, सबसे पहली चीज़ ना जो आपको करनी है वो सुबह उठ के पहले आपको कम से कम 15 से 20 मिनट ना मेडिटेशन करना है। मतलब अपने दिमाग को शांत रखना सीखना है। होता क्या है, मार्केट जैसे ओपन होता है हमें लगता है कि अभी ट्रेड नहीं मिलेगा, ट्रेड छूट जाएगा, ट्रेड निकल जाएगा, मार्केट भाग जाएगा, मार्केट इधर हो जाएगा। अरे भाई कमाना तो 10 पॉइंट है, कमाना तो 20 पॉइंट है, किसी को 50 पॉइंट है, किसी का 100 पॉइंट है, तो उसमें क्या मार्केट देखना है यार। जब सही जगह पे मिलेगा, सही जगह पे मिलेगा, सही कंडीशन में मिलेगा, हमारे रूल्स में मिलेगा, तब हम उसको ट्रेड करेंगे ना। हमें ज़बरदस्ती नहीं ट्रेड करना है। ये ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं करोगे, उसके लिए आपको क्या करनी है, मेडिटेशन करनी है। ये बहुत बड़ा पार्ट आपके लिए, आपकी ट्रेडिंग लाइफ में ये बहुत बड़ा रोल है। ये ध्यान रखना, अगर आपका दिमाग शांत है ना तो आप ट्रेड को पकड़ लो। अगर आपका दिमाग चंचल है, हर मिनट आपको कुछ ना कुछ दिखेगा। आप जो देखना चाहते हो ना, आपका दिमाग आपको वही चीज़ें दिखाता है। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो बहुत स्ट्रांग होता है। उसे ये नहीं देखना है कि सही है या गलत है, वो ये चीज़ नहीं परखता है। वो ये चीज़ परखता है कि हमें पसंद क्या चीज़ है। हमें पसंद है कि हर मिनट हमें ट्रेड लेना है, वो हर मिनट हमें ट्रेड दिखाएगा। हमें पसंद है कि मैं सेटअप के साथ बैठना है, रिस्क मैनेजमेंट के साथ बैठना है, वो आपको ट्रेड तभी दिखाएगा जब आपका सही सेटअप यहाँ पे बनेगा। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत स्ट्रांग है, इसको कंट्रोल करना सीखो, इसकी बातों को सुनना स्टार्ट करो। तो इसको पहले शांत करना पड़ेगा। शांत करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं कोई ज्ञान नहीं बांट रहा हूँ, जो स्ट्रेटजी का पार्ट है ना वही चीज़ें बता रहा हूँ। फटाक से स्ट्रेटजी बता दूंगा तो कुछ नहीं होगा। स्ट्रेटजी तो मैं एक दिन में, लास्ट दिन में 2-4 चीज़ें ऑलरेडी सारी चीज़ें बता चुका हूँ। बस उसको यूज़ किस तरीके से करना है, किस तरह से उसमें बड़ा समझना है कि आज बड़ा मूवमेंट आएगा, किस तरह से ये समझना है भैया 50-60 पॉइंट ही ट्रेड करने को मिलेगा, शायद अपने को नहीं मिलेगा। ये सब सारी चीज़ें बताऊंगा। पहले कि सुबह सुबह उठ के, जब भी आप उठो सुबह, अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे ना जो 9 बजे ही उठते होंगे। 9 बजे उठ के वो बिस्तर पे ही, मोबाइल पे ही सारी ट्रेडिंग कर लेते हैं। वो सब चीज़ें मत करना। एक सुबह उठना स्टार्ट करो, कम से कम 15 से 20 मिनट का आप मेडिटेशन और योगा ये कंपलसरी अपनी लाइफ में मतलब अप्लाई कर लो। आप लोग टाइम हो या ना हो, अगर ट्रेडिंग के लिए टाइम निकाल लेते हो तो इसके लिए भी आपको टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये पार्ट है। शुरुआत आपकी यहीं से होनी चाहिए। जब तक आपका मन स्थिर नहीं है, आपका मन शांत नहीं है ना, तब तक आपको ट्रेड नहीं दिखेंगे, या फिर आपको हर मिनट ट्रेड दिखेगा। और दोनों ही कंडीशन हमें नहीं चाहिए। या तो सही ट्रेड मिलेगा, आप सही ट्रेड पे सही जगह एंट्री नहीं ले पाओगे, क्योंकि आप स्थिर बैठे ही नहीं रह रहे। सबसे पहले चीज़ धैर्य। जब हम सुबह सुबह मेडिटेशन करते हैं ना, 15-20 मिनट मेडिटेशन और योगा करते हैं ना, तो हमारा दिमाग स्थिर हो जाता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत स्ट्रांग हो जाता है। उसको हम जो चीज़ें बताते हैं ना, जो सिखाते हैं, वो वही चीज़ वो करना स्टार्ट कर लेता है। अब एग्जाम्पल ये देख लो, आप बाइक चलाते हैं, आप और हम बाइक चलाते हैं, हमें ये पता नहीं होता हमने कितनी बार ब्रेक दबाया, कितनी बार क्लच दबाया, कितनी बार गियर दबाया, कितनी दूरी पे हमें ब्रेक मारना। ये सारी चीज़ें क्या की है, हमने सबकॉन्शियस माइंड को अपने बता दी है। वो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेता है। कब उसे पता है कि कितनी दूरी पे मुझे ब्रेक मारना है कि वहाँ पे जाके गाड़ी रुक जाए, उसे ये पता है कि कब मुझे गियर चेंज करना है, उसे ये पता है कि कब मुझे एक्सीलेटर बढ़ाना है। ये सारी चीज़ें हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को बता के रख दी है। अगर ये चीज़ें, जैसे देखिए बाइक को कंट्रोल के आपको क्या लगता है, आप करते हैं, हम करते हैं, नहीं कंट्रोल करते। हम और आप तब कंट्रोल करते हैं जब हम सीखते हैं, तब हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हमने क्या किया, हमने इतनी एक्सरसाइज कर ली है, इतनी प्रैक्टिस कर ली है, प्रैक्टिस करते 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 हमने माइंड को ये चीज़ बता दी है कि भैया इस तरह की कंडीशन में तुम इस तरह की चीज़ें यूज़ करना, और वो ऑटोमेटिक परफेक्टली बिना किसी गलती के वो सब सारी चीज़ें वो यूज़ करता रहता है। तो उसी तरह से ट्रेडिंग में भी आपको करना पड़ेगा। सुबह सुबह मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन से आपको धैर्य आएगा। धैर्य, वो धैर्य आपका हो सके आप ट्रेड लेने के बाद आराम से बैठ सको, जैसे आप डरते हो वो डर आपका निकलेगा, ठीक है।
वो सही जगह पे ट्रेड लेने की आपकी हिम्मत आएगी, सही जगह पे सही क्वांटिटी सही जगह पे प्लेस करने की आदत आपकी बन जाएगी प्रैक्टिस से। वो सबकॉन्शियस माइंड आपको उल्टे सीधे ट्रेड लेने से रोकेगा, क्योंकि हम दिमाग को बता रहे हैं कि इस कंडीशन में ही जाना है। तो सबसे पहले अपने माइंड को कंट्रोल करना आपको सीखना है। जब माइंड को कंट्रोल करना सीख जाओगे ना, तभी सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। दूसरी चीज़ आपको ये करनी है, आज के सेशन में जो कल का सेशन हमारा हुआ नहीं था बनता है, आज का सेशन हमारा ऐसी इसी तरह रहेगा, साइकोलॉजी के ऊपर थोड़ा सा रहेगा। दूसरी चीज़ आपको ये करनी है कि आपको अपने दिमाग को बिल्कुल ब्लैंक करना है। आपने अभी तक जो भी चीज़ें सीखी, जो भी चीज़ें समझी, अगर आप यूज़ करके उसको प्रॉफिट नहीं बना रहे हो तो कुछ दिन के लिए उसको साइड में रख दो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत है, या मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वो सही है। अगर आपके पास अगर वो चीज़ें सही होती तो शायद आप सीखने के लिए नहीं आते। अगर आप मुझ पर बिलीव करके सीखने के लिए आए हो, देखिए 21,000 लोग अभी लाइव हैं, 21,156 लोग। अगर आप मुझ पे बिलीव करके मुझसे सीखने के लिए आए हो तो कुछ दिनों के लिए आपके पास जो भी सेटअप हो, जो भी थ्योरी हो, जो भी स्ट्रेटजी हो, जो भी माइंडसेट हो, बिल्कुल न्यूट्रल हो जाइए, यानी भूल जाइए कि आपने कुछ सीखा है। आप इस तरह से सीखिएगा कि मैं जीरो से सीख रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता है। वाकई अगर आप लॉस करते हो, कंटिन्यू लॉस कर रहे हो, तो आप इसी माइंडसेट के साथ में सीखोगे तो चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी, जल्दी आप चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे। अगर आप हमारी बताई हुई चीज़ों में गलतियाँ निकाल रहे हो तो मेरे ख्याल से फिर सीखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपको फॉलो मुझे करना है, सीखना मुझसे है, और मैं जो बताऊं तो करना भी नहीं है, तो फिर इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। फिर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। फिर मेरा टाइम तो वेस्ट नहीं हो रहा, क्योंकि बाकी लोग तो सीखेंगे। अब 21,000 लोग हैं, 21,326 लोग यहाँ पे लाइव हैं। अगर ये 21,326 लोगों में से ना 1000 लोग भी अगर मेरी बातों को मानने लगेंगे ना, मैं समझूंगा मेरी ये ट्रेनिंग आपके लिए सफल होगी। जो भी मैं टाइम यहाँ पे निकाल के आप लोग के लिए आ रहा हूँ वो मेरा सफल हो गया। उससे देखो, मैं जिनवन चीज़ें बताऊँगा, जो मैं करता हूँ वो बताऊँगा, हर चीज़ों की बिल्कुल डीप में बताऊंगा कि इस तरह से सोचना कहाँ, आपको उस जगह पे जाके सोचना कैसा, यही इंपॉर्टेंट है कि हम उस जगह पे पहुँच के किस तरीके से सोचते हैं। हम 45,500 पॉइंट नीचे आने के बाद हम किस तरीके से सोच रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे क्या कर सकता है, क्यों कर सकता है। इंपॉर्टेंट है मार्केट यहाँ पे क्या कर सकता है और क्यों करेगा, उसका लॉजिक भी हमें जानना है। हो सकता है कई दिन हम ऐसे ट्रेड ले, देखो कई बार मैं भी ऐसे ट्रेड लेता हूँ जिसका कोई सिर पैर नहीं होता है। अब मान लो कि मैंने कोई ट्रेड लिया, सुबह मैंने वो ट्रेड लिया और उस ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हो गया। मैंने सेकंड ट्रेड लिया, सेकंड ट्रेड में भी मुझे प्रॉफिट हो गया। थर्ड ट्रेड लिया मैंने, थर्ड ट्रेड में भी प्रॉफिट हो गया। अब फोर्थ ट्रेड, मान लीजिए पहला ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हो गया 1000, दूसरे ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हो गया मान लो 500, तीसरे ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हो गया 250 रुपये का। तो टोटल मेरे पास जो प्रॉफिट हो गए 1750 रुपये के। अब मैं 100 रुपये के रिस्क के लिए ना ऐसे भी ट्रेड ले लूँगा। 100 रुपये का रिस्क ले, अगर मेरे पास रिस्क मैं 100 रुपये का ले रहा हूँ तो मुझे कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही ट्रेड ले लूँगा, शायद वो ट्रेड ठीक भी हो जाएगा। क्यों कि अब उस ट्रेड में हमें डर नहीं है, मुझे उस ट्रेड से डर नहीं है। मुझे मालूम है कि मैं यहाँ पे 100 रुपये का रिस्क ले रहा हूँ, 1600 रुपये फिर भी मेरे 1650 रुपये मैं घर लेके जाऊँगा, तो उस ट्रेड में मुझे डर नहीं है। लेकिन पहला ट्रेड मुझे परफेक्ट लेना है। शायद वो तीसरा चौथा ट्रेड में कभी कभी लेता हूँ ना, 2000 निकल जाए, 5000 निकल जाए या 50,000 निकल जाए, जो भी निकल जाए मेरी क्वांटिटी के हिसाब से, फिर उसमें शायद मैं रिस्क लेके इतना छोटा सा रिस्क लेता हूँ कि मुझे उसमें डर ही नहीं लगेगा। और वो जब डर नहीं लगता है ना, तो वो भी जो ट्रेड है ना, जो फालतू के ट्रेड जिसका कोई सिर पैर नहीं था, मैंने इसलिए ले लिया कि लगता है मुझे यहाँ से ठीक है 50 पॉइंट ऊपर जाना चाहिए बिना किसी रिसर्च के, और वो ठीक है 50 पॉइंट ऊपर चला जाता है। तो ये क्या होगा, ये सब इस तरह की चीज़ें कब होगी, जब आप 3-4 ट्रेड सही ले लेते हो, आप कंटिन्यू 6 महीने 8 महीने प्रॉफिटेबल होते हो, तब आपको वो बिलीव आना स्टार्ट होता है। सारा गेम बिलीव का भी है, यहाँ पे ध्यान रखना। अगर आप अपने सेटअप पे बिलीव आप नहीं कर रहे हो तो दूसरा कोई बिलीव करने नहीं आएगा। ठीक है, किसी को हमें बिलीव कराने की जरूरत नहीं है, किसी को हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। मुझे किसी को दिखाना थोड़ी है कि मैं कमा रहा हूँ, मैं अपने लिए कमा रहा हूँ। आप ये चीज़ें समझो कि आप अपनी गलतियों से आपको सीखना है। आपने अभी तक जो गलतियाँ की है ना उसको भूल जाओ, लेकिन आज के बाद से आप ये प्रण कर लो। देखो बुक ले लो, मैं मेन चीज़ें हैं उसको आप लिखते जाओ, नहीं तो इसी वीडियो को आप एक बार फिर से देख लेना। ये वीडियो वहाँ पे रहेगी तो उस वीडियो को आप कभी भी आकर के उस वीडियो को जाकर के वहाँ पे देख सकते हो। वीडियो हमेशा के लिए वहीं पे रहेगी, तो ध्यान रखिएगा जब भी आपको कुछ चीज़ें समझना है वहाँ पे जाकर उस वीडियो को देखो। मैं बार बार ये बोलते रहता हूँ, आप बहुत अच्छे ट्रेडर हो। नहीं आपको, अगर आपको बिलीव है, आप अपना कॉन्टैक्ट नोट देखना। जब आप अपना कॉन्टैक्ट नोट देखोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आप कितने अच्छे ट्रेडर हो। आप इतने अच्छे ट्रेडर हो कि आपके 5 दिन 6 दिन 7 दिन आपके भी सही होते हैं, लेकिन वो 7वां दिन जो गलत होता है ना, वो आपका ईगो हर्ट करता है। मतलब मुझे लॉस हो कैसे सकता है, आप ये मानने के लिए तैयारी नहीं कि लॉस हो कैसे सकता है। भाई लॉस होगा, लॉस पार्ट ऑफ गेम है, ये होता रहेगा। मेरे भी सारे के सारा पूरा महीना कभी नहीं जाएगा, पूरा महीना ग्रीन में नहीं है। पूरा जब से मैंने ऑप्शन में थोड़ी बड़ी क्वांटिटी ट्रेड करना स्टार्ट की, खुद मुझे मालूम नहीं कि कौन सा महीना ऐसा होगा जो पूरा ग्रीन होगा। 1 2 3 लॉस होंगे ही होंगे।
जून मंथ मेरे ऑप्शन का सबसे खराब मंथ था। खराब मंथ के हिसाब से ये नहीं कि मेरा एंड ऑफ मंथ लॉस था, एंड ऑफ मंथ लॉस नहीं है, एंड ऑफ मंथ तो प्रॉफिट ही है, लेकिन डे के हिसाब से 6 लॉस है। यानी जून मंथ में, हाँ जून मंथ में मेरे 6 लॉस है। ज़्यादातर मेरे 2-3 लॉस रहते हैं, लेकिन जून मंथ में 6 लॉसेस हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि लॉस बस एक्सेप्ट कर लो यार। लॉस को हमें मान लेना, हमें ये मान के चलना है कि ठीक है यार, आज लॉस हो गया कोई बात नहीं, हमारा सेटअप 4 दिन चला, हमारा माइंडसेट बिल्कुल सही तरीके से वर्क कर रहा, 5 दिन प्रॉफिट हुआ, 1 दिन मुझे लॉस हुआ, कोई बात नहीं, 1 दिन का प्रॉफिट लेके गया, 4 दिन का प्रॉफिट हमारे पास है ना। तो ये ध्यान रखना, ये जो 4 दिन का प्रॉफिट है ना, ये हमें पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में एंट्री कराता है। जब इस 4 दिन के प्रॉफिट को आप आज लॉस में कन्वर्ट कर दोगे ना, तो जब आप 5वें दिन आओगे तो आपका दिमाग प्रॉफिट पे भूल जाओगे, आपका दिमाग प्रॉफिट में, आपका दिमाग सिर्फ इस बात के ऊपर ट्रेड करता है कि जो पिछला कल लॉस हुआ था 50,000 का ना, ये मैं कैसे रिकवर करूं। और ध्यान रखिएगा, ये 50,000 अगर आपने 5 दिन में बनाया है ना, और उसको आप 1 दिन में रिकवर करने जा रहे हो, तो ये मान के चलिएगा कि आपका एक 50,000 का चूना और लगने वाला है, मार्केट आपको और पनीर करने वाला है। जब एक बड़ा लॉस हो जाएगा ना, तो उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा। जब बड़े लॉस, मान लीजिए अगर आपके पास 1 लाख की कैपिटल है, आपने उसमें से 20,000 का लॉस ले लिया, लेकिन पर डे आप प्रॉफिट शायद 4,000 या 5,000 का बना रहे थे, तो आपको उसी स्टाइल में ट्रेड करना पड़ेगा। जो आप 4,000 का प्रॉफिट कर रहे थे ना, वो 4,000 हज़ार करके ही आपको 20,000 कवर करने पड़ेंगे। ये 20,000 आपको एक दिन में कवर नहीं होगा। चलो अच्छा दिन रहा, अच्छा ट्रेडिंग चलो टाइम चल गया तो कवर हो गया, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी 10 में से 8 बार अगर आप इस तरह की ट्रेडिंग करते हो कि आप पिछले लॉस को कवर करने के लिए आज ट्रेड कर रहे हो, तो मार्केट उससे ज़्यादा आपको मारने वाला है। ये बिल्कुल गारंटी है, आपको कोई इसमें रोक नहीं पाएगा। मैं कितना भी सिखा लूँ, कितना भी समझा लूँ, अगर ये चीज़ें करोगे तो कभी भी जीवन में प्रॉफिटेबल यहाँ पे नहीं हो पाओगे। तो हमेशा जब लॉस हो जाता है ना, उस लॉस को अगर आपने मान लीजिए कोई बड़ा लॉस कर दिया, जैसे मान लीजिए आपने 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन का लॉस आपने एक ही दिन कर दिया, तो ये ध्यान रखिएगा आपने वो कितने दिन का लॉस एक दिन में लिया है, उससे आप 2 दिन एक्स्ट्रा पकड़ के अगर उसको कवर करने जाओगे तो वो धीरे धीरे कवर हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास कैपिटल 1 लाख की है, और आप 1 लाख की कैपिटल में आपने 20,000 का लॉस ले लिया, लेकिन आप पर डे प्रॉफिट 3 या 4,000 ले रहे थे, तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि मैं पर डे प्रॉफिट 3 और 4,000 लेके ही इसको रिकवर करूँ, भले वो 10 दिन लगेगा। जितने दिन आपने एक दिन में कमाया, तो वो एक दिन में कभी भी रिकवर नहीं होगा। शायद एक बार आप कर लो, लेकिन 10 में से 9 बार नहीं होगा वो रिकवर। वो आपको फिर से छोटे छोटे टारगेट बना के ही उसको रिकवर करने पड़ेंगे। अगर मेरी ये बात नहीं मानोगे तो इतने बड़े लॉस में आप आ जाओगे ना, फिर आपको कोई बचा नहीं पाएगा। और जब बहुत बड़े लॉसेज हो जाते हैं ना, तो ये गारंटी मेरी, फिर वो इंसान सीखता नहीं। वो इंसान कोई ऐसी चीज़ें ढूंढता रहता है घूम घूम के, शायद मेरे चैनल पे, किसी और के चैनल पे, कहीं और से, कि मेरे पास जो 1 लाख रुपए या लास्ट 1 लाख रुपए या लास्ट 2 लाख रुपए मेरे पास बचे हैं, कैसा ये किस दिन ये 20 लाख या 25 लाख हो जाएगा। सिर्फ वो चीज़ें ढूंढने के लिए यहाँ पे मार्केट में वो आदमी बना रहता है। वो मार्केट कभी भी सीखने के लिए नहीं आता है, कभी भी सीखने के लिए बना नहीं रहता है। वो सब उस लॉस को रिकवर करने के लिए यहाँ पे बने रहते हैं। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ध्यान रखिएगा, लॉस हमेशा हंसते खेलते लेने का है आपको। मतलब लॉस ये मान के चलने का कि ये लॉस हो रहा तो मैं ले लूँगा, एक्सेप्ट कर लूँगा। 1 लॉस हो गया, 2 लॉस हो गया, तीसरे लॉस के लिए रिकवर करने के लिए कभी मत जाना। ये माइंडसेट का गेम है। अगर रिकवर करने आपके गए, देखो होता क्या है, किस तरह से लोग रिकवर करते हैं। यहाँ पे मैं जितने लोगों से मैंने बातें की है, जितनी मैंने ट्रेनिंग दे दी है, कम से कम कुछ नहीं होगा तो मैंने कुछ नहीं तो लगभग मैंने कम से कम 2.5 से 3 लाख लोगों को ट्रेनिंग दे दी। फ्री ट्रेनिंग मैंने 2.5 से 3 लाख लोगों को दे दी है। तो उस फ्री ट्रेनिंग के दौरान एक बात मुझे कंटिन्यू ये पता चलती है ना कि सर होता क्या है ना, जब मेरा प्रॉफिट हो रहा था 1,000 रुपये, आज जैसे मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है, आपने 10,000 से ट्रेड करना स्टार्ट किया, आपका 1 लाख रुपये प्रॉफिट हो रहा है ना, तब तक तो आपको अच्छा लगेगा। कब तक अच्छा लग रहा है? 1,000 रुपये आपने आज बना लिया, अच्छा लगा। 1,000 रुपये आपने ट्यूजडे को बना लिया, अच्छा लगा। 1,000 रुपये आपने वेडनेसडे को बना लिया, अच्छा लगा। फिर थर्सडे को भी बना लिया, अच्छा लगा। फिर फ्राइडे को भी बना लिया, अच्छा लगा। यानी पूरे वीक में आपने 1,000 रुपये बनाया, आप बहुत खुश थे, आप बिल्कुल टेंशन मुक्त थे कि यार मेरे 10,000 के ट्रेड से मेरे पास 1,000 बन गए। मेरे पास भले कैपिटल 1 लाख की है, लेकिन मैंने 10वां पार्ट ट्रेड किया और 10वें पार्ट से मैंने 1,000 रुपये बना लिए, 800 बना लिए, 500 बना लिए। मैं बहुत खुश था। आप बहुत खुश रहोगे, आपको कोई टेंशन नहीं। उसके बाद मार्केट 4,000 पॉइंट ऊपर जाना, आपको निराशा नहीं होगी। आपको निराशा कब होनी स्टार्ट हो जाती है ना, जब आपने 1,000 रुपये बनाए। अब अगले दिन क्या हो रहा है, नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो रहा है, उसी दिन आपने 6,000 का लॉस कर दिया। अब जब आपने 6,000 का लॉस कर लिया ना, अब इंटरडे की बात करें, मैं अगले दिन की बात नहीं कर रहा, साइकोलॉजी में उस दिन की बता रहा हूँ। जिस दिन आपने 6,000 का लॉस कर लिया, आपने पहला ट्रेड लिया, दूसरा फिर 2 ट्रेड आपने किए और 2 ट्रेड में आपने 6,000 के लॉस कर लिए। पिछले पूरे वीक आपने मेहनत करके, 5 दिन आपने मेहनत करी, आपने 5,000 रुपये बनाए। आज आपने पहले दिन ही, पहले घंटे में आपने 6,000 रुपये
यहाँ से निकालें। अब होता क्या है ना, जब आपने 6,000 रुपये पहले घंटे या दूसरे घंटे में आपने निकाल दिए, तो यहाँ पे क्या होगा, अब अगर आप तीसरा ट्रेड ले रहे हो, चलो 2 ट्रेड के बाद आपकी हिम्मत है कि यार मेरे पास 90,000 रुपये मेरे पास पड़े ही हैं, मैं तीसरा ट्रेड लेता हूँ। जब आप तीसरा ट्रेड लोगे ना, जो 5 दिन आपको ये हज़ार रुपये अच्छे लगे थे ना, तीसरे ट्रेड में मार्केट अगर आपको 3,000 रुपये देगा ना, तो भी आप निकलोगे नहीं। मार्केट आपकी औकात से ज़्यादा देने की कोशिश कर रहा है। आपने लॉस अपनी गलती से किया, मैं लॉस को रिकवर करने का माइंडसेट नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, मैं माइंडसेट को बता रहा हूँ कि लॉस हो जाने के बाद हम ट्रेड किस तरीके से करते हैं। शुरुआत में रिटेलर लॉस हो जाने के बाद ट्रेड किस तरीके से करता है। जब आपका वो 5,000 का लॉस हो गया ना, उसके बाद मार्केट आपको 3,000 रुपये भी देगा ना, आप निकलोगे नहीं। आपको लगेगा कि पूरा 5,000 निकल जाए मेरा ना, तो मैं निकलूंगा। नहीं निकलता तो यार 5,000 का लॉस तो हुआ ही है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 3,000 वाला कहाँ जाएगा, 5,000 जाएगा या 6,000 जाएगा, तो मैं वापस इसको कट कर दूंगा। मतलब आपको मार्केट वहाँ से 3,000 दे रहा, आप इससे कैलकुलेट नहीं कर रहे हो यार कि मैं हर दिन सिर्फ 1,000 रुपये लेके निकालता था। आज लॉस होने के बाद मैंने जो तीसरा ट्रेड लिया उसमें मार्केट 3,000 रुपये मुझे दे रहा है, लेकिन फिर भी आप उसको ले नहीं रहे हो, आप उसको छोड़ के जा रहे हो। जबकि मार्केट आपकी औकात, यानी हमारी औकात कितनी थी, 5 दिन 1,000 रुपये की, हमारी औकात से 3 गुना पैसा दे के जा रहा है। लेकिन हम वो सिर्फ इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमने लॉस अपनी औकात से 6 गुना ज़्यादा का ले लिया। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब आप इस तरीके के ट्रेड करोगे, इस तरीके के लॉस लोगे, और मार्केट जब उसको रिकवर करके आपको कुछ देगा भी ना, तो हमेशा ये ध्यान रखना, अगर मान लिया आपने गलती से ट्रेड ले लिया, ट्रेड में लॉस हो गया, तो ये मत कोशिश करना कि आप जितना पर डे का कमाते हो उससे, वो नहीं चाहिए मुझे आज